हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं अब अपने चैनल पर पढ़ाई से संबंधित वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मुझसे आप लोगों से बहुत प्यार दुलार की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि यदि आपका बच्चा इस वीडियो को देखे तो उसे कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिले। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसा ही प्यार दुलार देते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाए वह आप तक पहुंच सके और आप अपने बच्चों को उसको दिखा सकें, जिससे कि बच्चा उससे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें सीख सके। तो आप से बेसिक चीज़ें आज से मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑनलाइन। ये मेरा पहला वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए आप लोग से बहुत उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को बहुत प्यार देंगे। वीडियो को यदि आप इस वीडियो को प्यार देते, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि हम और अपना 100% दें कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, सभी बच्चे इस वीडियो को देखें तो अच्छे से सीख सकें। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिक चीज़ें हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एलसीएम। फाइंड द LCM of following नंबर्स। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप LCM कैसे कर सकते हैं। और LCM का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग सभी बच्चे लिख लें। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जी चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन होगा जो हम लोग का, वह पहला हम लोग करते हैं। देखिए, पहले LCM स्टार्ट करेंगे तो जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं तो LCM स्टार्ट जैसे क्लास 5th में पहुंचते हैं, 4th में, तभी से उनको LCM मिलता है। यहाँ तक कि 3rd से स्टार्ट हो जाता है। तो पहले छोटे नंबर से सीखो, अचानक से अगर बड़े नंबर मिल जाएंगे तो आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए आप पहले छोटे नंबर से सीखना चालू करो। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 ले लो, 10। चलिए, इतने हैं। तो हम पहले सीखेंगे कि 4 का LCM कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए सॉल्व लिख दीजिए यहाँ पर। सॉल्व, हमको 4 का LCM निकालना है तो 4 लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लाइन बनाएंगे, ऐसे कर दिए। अब देखिए, बच्चा है कन्फ्यूज होता है कि यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर क्या लिखें। अब देखिए, 4 जो है, बताइए 4 किसके टेबल में आता है। 1 4 जा 4, 1 का टेबल नहीं पढ़ना है, 2 से स्टार्ट करिए। 2 के टेबल में क्या 4 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाँ आता है। तो यहाँ किसका टेबल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 2 का। तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 4 आए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितने बार हमने पढ़ा, 2 बार। तो यहाँ जितने बार टेबल पढ़ेंगे यहाँ लिखा जाएगा। ठीक। अब सेम प्रोसेस नीचे भी, यहाँ 2 है तो ऐसा कोई टेबल बताइए जिसके टेबल में 2 आ जाए। तो 2 1 जा 2, 2 के टेबल में आ रहा है। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 1। तो 2 का यहाँ लिखेंगे 2, क्योंकि 2 का टेबल पढ़ने जा रहे हैं ना। और 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 2 आया 1, तो यहाँ आ गया 1। अब देखिए, जब यहाँ 1 आ जाएगा तो हमारा यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे LCM ऑफ
4 बराबर 2 इंटू 2। समझ में आया? चलिए अब करते हैं 6 का। क्या करेंगे? पहले ऐसे सॉल्व यहाँ लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, लाइन बना लेंगे। और आप लोग कॉपी में पहले इतनी बड़ी लाइन मत बना लीजिएगा, पहले छोटी लाइन बनाइएगा, उससे अगर ज़रूरत पड़ेगा आगे तो आगे बनाइएगा, नहीं तो पेज ख़राब जाता है। चलिए 6 किसके टेबल में आता है? पढ़िए। 2 के टेबल में आता है 6। हाँ करेक्ट, 2 के टेबल में आता है 6। तो 2 का टेबल पढ़ने जा रहे हैं, पहले यहाँ 2 लिखते हैं। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे? 6 आए 3, बिल्कुल राइट। चलिए पढ़ लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ें? 3। तो जितने टाइम पढ़ेंगे उसको यहाँ लिख देंगे 3। ठीक, सेम प्रोसेस अब अपनाएंगे नीचे। यहाँ 3 है, अब बताइए 3 किसके टेबल में आता है? 2 से स्टार्ट करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नहीं ज़्यादा हो गया। 3 1 जा, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है 3। 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे? 1 टाइम। 3 1 जा, तो यहाँ लिखेंगे 3 1 जा, कितने टाइम पढ़ें? 1। तो यहाँ लिख देंगे LCM ऑफ 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। समझ में आया आप लोग को? जी चलिए 8 का करते हैं। अब लिख दीजिए सॉल्व, लाइन बनाइए। देखिए यहाँ मैंने ज़्यादा बड़ा लाइन बना दिया था ना, इसलिए हमने आपसे बोला कि आप कॉपी में पहले छोटी लाइन बनाइए, उसके बाद यदि आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप बड़ी लाइन बना सकते हैं। चलिए ऐसे बनाइए, यहाँ 8 लिखिए। ठीक, 2 के टेबल किसके टेबल में आता है? 2 से स्टार्ट करना है, याद रखना हमेशा छोटे नंबर से, नहीं कि 4 के टेबल में भी आता है तो 4 यहाँ लिख दो, नहीं, हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करो। पहले 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो पहले देखिए 2 के टेबल में आता है, करेक्ट। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़े हम लोग? 4 टाइम। तो किसका टेबल पढ़े हैं? 2 का। 2 का टेबल कितने टाइम? 4 बार, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, अब चलो अब देखो 4 है, तो 4 किसके टेबल में आता है? 3 के। नहीं बेटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ज़्यादा हो गया ना। 2 से स्टार्ट करना है हमेशा, हमने आपको बताया 2 से। तो 2 का टेबल पढ़ने जा रहे हो तो यहाँ लिखो, पहले चेक कर लेना 2 के टेबल में आएगा कि नहीं, कि यहाँ 2 लिख दो गलत हो जाए, पहले चेक करना है। 2 के टेबल में कितने टाइम पढ़ेंगे? वेरी गुड, 2 टाइम पढ़ लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ा? 2 टाइम। ठीक है, आ गया। अब चलिए यहाँ क्या आया? 2। अब बताइए किसका टेबल पढ़ें कि 2 आ जाए? तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ज़्यादा हो गया, तो 2 का ही पढ़ना पड़ेगा। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे? 1 टाइम। तो किसका टेबल पढ़ना? 2 का, यहाँ लिखेंगे 2। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे? 1, यहाँ आ गया 1। और मैंने क्या बोला था? जहाँ मिला 1 वहाँ किस्सा ख़त्म। तो LCM ऑफ 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब बचा हमारे पास 9 का। थोड़ा ये जगह का हुआ है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सॉल्व भी लिखिए यहाँ पर। किसका? 9 का। तो यहाँ लिखेंगे 9, लाइन छोटी अभी बनाएंगे। अब चलिए, अब आप लोग की बारी है, बताइए। 9 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो बताइए 9 किसके टेबल में आता है? 3 के। सही बोल रहे हैं आप, 3 के। चलिए देखते हैं, इन्होंने बोला 3 के। अच्छा बताइए
हमने बोला था हमेशा 2 से स्टार्ट करना है। पहले देखो 2 के टेबल में 9 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 आ गया और 8 आया, मतलब उससे कम आ रहा है ज़्यादा, लेकिन 9 नहीं आ रहा है। 2 के बाद क्या आता है 3, चलिए 3 का टेबल पढ़ते, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो किसका टेबल पढ़ने पे आया 3 का। तो किसका टेबल पढ़ेंगे 3 का, तो पहले 3 यहाँ लिख दो। 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितने बार 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, समझ में आया नहीं? चलिए एक बार समझाता हूँ। देखिए हमको देखना है 9 का है, ठीक है 9 का है, तो 9 किसके टेबल में आता है, हमने बोला हमेशा 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 का टेबल पढ़ लो पहले, 9 आ जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 10 आ गया, मतलब 9, 10 मतलब 9 से ज़्यादा आ गया ना, लेकिन 9 नहीं आया ना तो नहीं पढ़ेंगे। अब आएंगे 2 के बाद क्या आता है 3, 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आ गया ना 3 के, तो हम लोग टेबल किसका पढ़ेंगे 3 का, तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे 3। अब 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 9 आए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 बार, तो यहाँ लिख देंगे 3। समझ में आया? ठीक है, अब बताइए अब 3 किसके टेबल में आएगा बताए वो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ज़्यादा हो गया, तो 3 किसके टेबल में आएगा 3 के। 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, तो 3 का टेबल पढ़ें तो यहाँ क्या लिखेंगे 3, यहाँ क्या आ जाएगा 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 3 आ जाए 1, तो 3 1 जा 3 आ गया 1, तो किस्सा ख़त्म, लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9 इक्वल टू 3 इंटू 3। ठीक है, समझ में आ गया? यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है या नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर इसका ऐसे 4 का हमने बताया, 6 का बताया, 8 का, 9 का, 10 का, जो नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उसको रिपीट कर दूँगा अगले दिन। चलिए अब 10 का करते हैं, तो 10 का बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि 10 का कर लिए हैं। ठीक है, एक बार आप तब भी ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, आप लोग अपने से करोगे? ठीक है, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। बच्चे बोले हम प्रेस करेंगे कमेंट में, ठीक है कर लीजिए, आप लोग करिए। अच्छा हो गया, चलिए अब मैं बता देता हूँ। 10 लिखेंगे, यहाँ पर लाइन बनाएंगे, ऐसे करेंगे। अब चलिए 10 किसके टेबल में आता है, 2 से स्टार्ट करना है, हमेशा याद रखना है। किससे स्टार्ट करना है, 2 से। 2 से चलिए 2 के टेबल में 10 आता है, पढ़िए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ा कि 10 आया 5, तो किसका टेबल पढ़ने जा रहे हैं 2 का, तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 बार, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब आ गया 5। अब ये बताइए कि 5 किसकी टेबल में आता है, क्योंकि यहाँ 5 है तो अब ऐसा टेबल पढ़ो इसके टेबल में 5 आ जाए, तो 2 से स्टार्ट करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ज़्यादा आ गया लेकिन 5 नहीं आया, छोड़ो। 3 में आ जाओ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम में 6 आ गया, ज़्यादा छोड़ो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ज़्यादा आ गया, छोड़ो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, लेकिन 5 1 जा 5 तो आ रहा है ना, तो करेक्ट है। अगर 5 के टेबल में 1 टाइम आ रहा है तो नहीं, 1 का टेबल नहीं पढ़ोगे, 5 का टेबल अगर 1 टाइम पढ़े 5 आ गया तो मानना है। जैसे 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, ऐसे तो किसका टेबल पढ़ेंगे 5 का, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 5 आ जाए, 5 1 जा, यहाँ लिखेंगे 1, तो आ गया 1, किस्सा ख़त्म। लिखेंगे एलसीएम ऑफ 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। आप लोग को समझ में आ गया बच्चों? यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जैसे कि कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को वीडियो ज़रूर दिखाइएगा, उनको 10 मिनट या आधे घंटे ज़रूर बैठाइएगा, सब क्वेश्चन जो हैं उनको ज़रूर सॉल्व कराइएगा। ठीक है, और हम डेली यहाँ HW देख लेंगे। जैसे कोई बच्चा अगर वीडियो को देख रहा है तो ये सब सॉल्व किया, उसके बाद जो HW मैं लिखा रहूँगा उसको सॉल्व कर लेगा अपने से, और यदि नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिख दिएगा कि सर
जिस नंबर का नहीं आएगा तो मैं दूसरे दिन उसको सॉल्व करा दूँगा। तो HW में है, आज का HW है आप लोगों का फाइंड द LCM of following नंबर। ठीक, जो मैं सिखाया हूँ यहाँ आज वही आप लोग को सेम रहेगा HW में भी। तो नंबर लिख लीजिए 12, 14, 15, 16, एक बड़ा नंबर दे दूँ, ठीक है, 27। आप लोग इन सब क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू देखने के लिए।